पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, लीगल फर्टर्निटी जिंदाबाद, बलोचिस्तान की माएं जिंदाबाद, बलोचिस्तान के बुजुर्ग जिंदाबाद, बलोचिस्तान की बेटियां जिंदाबाद, बलोचिस्तान की बहनें जिंदाबाद, बलोचिस्तान के जवान जिंदाबाद, आपकी गैरत को सलाम। इमरान खान जिंदाबाद, 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 इमरान खान जिंदाबाद। Chief Organizer ILF Sayyid Shadab Jafri Sahab, Chaudhry Ishtiaq Ahmed Sahab, President ILF Sayyid Iqbal Hussain Shah Sahab, President ILF Balochistan Muazzam Bhatt Sahab GS ILF, President Tehreek Insaf बलोचिस्तान दाऊद काकड़ साहब और आपके साथ आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, पूरी आपकी तंजीम, इसी तरह कलसूम बहन, महविश बहन, मुनव्वरा बहन, साबका MNA सफ़िया बहन, जुलेखा बहन, ILF बलोचिस्तान, ISF यूथ विंग, तमाम की स्टेक होल्डर्स ऑफ बलोचिस्तान मीडिया, आप सबको पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमा व बरका। बलोचिस्तान के गैरतमंद अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वालों, गैरतमंद पाकिस्तानियों, बहनों, बेटियों, जवानों, स्टेज पे वो साहिबान जिनको रब ने नवाजा और इस खौफ, फस्तायत, जबर और जुल्म कि इस दौर में एक ऐसी सोच अता की कि वो हक और सच के अलम के साथ जुड़ गए। मेरे बलोचिस्तान के वासियों में आपको बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, बात खुल के होगी, दिल से बात ना हो तो ना बात दिल में उतरती है और ना इंसान को, इंसानियत को, मिराज इंसानियत को, आप ग्रंथ उठा लें, आप वेदा उठा लें, आप बाइबल उठा लें, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, आप जुदाइज्म की बेसिक फंडामेंटल्स उठा लें, आप कुरान मजीद के 6666 आयतों को, मक्का और मदीना में उतरी हुई तमाम 114 सूरतों को देख लें, आप UN चार्टर को देख लें, आप पूरी दुनिया के हर मुल्क के रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस को देख लें, आप हर कौम के रिवायात, अक़दार, इखलाकियात, उनकी तमाम सोचों को देख लें, फिरते रहें दुनिया के एक कोने से दूसरी कोने तक। अगर आप में और इंसानों में एक चीज कॉमन है जिसकी बुनियाद अल्लाह ने आसमानी किताबों के, सहीफों के, वो सोच और फिक्र जो मुख्तलिफ सोचों की है, वो एहतराम इंसानियत है। और इंसान अपना एहतराम अगर ना जाने तो फिर उसके लिए अल्लाह ने
वो हस्ती एक वक्त में जो अज़ाज़ील होती थी, वो झूले पे झूल के फरिश्तों को दर्स देने वाला, जब आदम अलैहिस्सलाम से सिजदे से इनकारी हुआ तो फिर क्या हुआ? इब्लीस ठहराया गया। आज मेरे बलोचिस्तान के लीगल फर्टिलिटी 700 आपकी तादाद है। रोना रोते हो कि हजारा में, कम्युनिटी में, हर घर में शहीद की मां, बहन, बेटी, बुजुर्ग बारिशों में, तपती धूप में अपनी लाशों के साथ खड़े होकर एहतजाज करते हो कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आपका सना बलोच कहता है पार्लियामेंट में कि फैसलाबाद की बिजली, स्ट्रीट लाइट पूरे बलोचिस्तान की बिजली। आप कहते हो कि मेरी रसाई नहीं है, मुझे हकूक नहीं मिलते, मेरा कोई पूछने वाला नहीं। थाने में आपकी तजलील, चेक पोस्ट पे आपकी तजलील, हर जगह आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। आप कहते हो मुझे हक नहीं मिलता, मुझे इस्लामाबाद में कोई पूछता नहीं है, मेरे हकूक नहीं मिलते। तो मेरे भाइयों सुनो, जो अपने हक के लिए अपनी बुनियाद से नहीं जुड़ता, अल्लाह उसको रुसवाई के अंधेरों में छोड़ देता है। अपनी पहचान कौन बनेगा? मुझे क्या जरूरत? मैं सोच रहा हूं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, क्या जरूरत है इनको अपनी इज्जत और जिंदगियों से खेलने का? इनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। मेरे भाइयों, एक मैदान सजा था, हर दौर में मैदान सजे हैं हक और बातिल का। ये जिंदगी, जाओ आज अपने घर में अपने बुजुर्गों, वालिदैन से पूछो, बड़ों से पूछो कि कहां गए आपके आबा व अजदाद? सब कुछ है, वो नहीं है। आज आपके लिए मैसेज है कि अल्लाह ने कौम आद, कौम नमरूद, कौम समूद के वाकयात इसलिए बताए कि हम उस पर किस्से, कहानियां और एक दूसरे को बातचीत के जरिए, ये दलाइल के जरिए अपनी काबिलियत का मुजाहरा करें। नहीं, अल्लाह ने मुझे और आपको कहा सीखो उनसे। क्या जरूरत थी? आज आपको बताने जा रहा हूं, अंबिया कराम को क्या जरूरत थी? सब कुछ कुर्बान किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत थी कि अपने बेटे के गर्दन, गले मुबारक पे छुरी फेरते? क्या जरूरत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? क्या जरूरत थी तमाम अंबिया कराम को? और आए फिर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ में क्या हुआ? क्यों मक्का से मदीना हिजरत की? क्यों तमाम तकलीफात बर्दाश्त की? इसलिए कि उनके मानने वाले, उम्मत वाले डर जाएं, सर झुका लें। तो फिर सुनो उनके आल का, आले बैत के ईमान को सुनो। हज छोड़ दिया, कूफे की मां बहन की इज्जत दांव पे थी। और जागो गैरतमंदो, किससे निस्बत है तुम हम सब की? दुश्मन ने क्या खेल खेला है? कैसे डिवाइड एंड रूल किया कि यार ये तो फलानी पार्टी का है, ये तो फलानी सोच का है,
ये कुर्सी पे बैठेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। जैसे आज हर तरफ पोलराइजेशन है, हर तरफ तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। कौन मुसलमान मुसलमान मुसलमान? कोई गैरत है? गजा के लिए साउथ अफ्रीका आवाज बन रहा है। कोई शर्म हया है? पोप से मदद मांगी जा रही है। मुसलमान से मदद गैर मांगते थे, आज मुसलमान गैरों से मदद मांग रहे हैं। आज हम किस नेज कहां खड़े? ये दुनियादारी, ओहदे, रुतबे, नाम, इनमें इज्जत नहीं है। आले बैत की शान देखो और गैर के काम देखो। गैर ने क्या किया? मुसलमान को पहले यह सुनना है कि जो अल्लाह की वादानियत, इमामुल अंबिया की खातिमुन नबीन, नबूवत और रिसालत कि उस पर सब कुछ खत्म है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आतियुल्लाह व आतियुर रसूल, जो कुरान का निचोड़ है। आज सुन ले मेरी लीगल फर्टर्निटी, पता है क्या वार किया आप पे? कि आज जैसी आले बैत का नाम लेते हो, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन का नाम लेते हो, अगला कहते है ये शिया तो नहीं है। सुनो, आज आप अल्लाह की वादानियत बयान करते हो, यार वहाबी तो नहीं हो। जो इमामुल अंबिया की नामूस, मोहब्बत, अकीदत का इजहार करता है, बरेलवी तो नहीं हो। असहाबे कराम, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हो, यार ये देवबंदी है। जो कुरान से मोहब्बत करे ये परवेजी है। और मुझे तो तकसीम कर दिया गया और मैं दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम हो रहा हूं। और आपके लिए मैसेज ये है कि हजरत इमाम हुसैन ने तो ये नहीं देखा कि कूफा में कौन है। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। तारीख दोहराओ, पीछे जाओ, गो बैक टू योर रूट्स। अभी भी हरम शरीफ में तवाफ हो रहा होगा, मस्जिद नबी में अभी भी लोग बैठ के तिलावत और नफल और इबादतें कर रहे होंगे। हर मदरसा, मस्जिद, इमाम बारगाह, खानका, हर तरफ घर में माएं, बहनें, बेटियां, अक्रॉस तक लोग मुसलमान अकीदत के साथ इबादत करता है। दुआ कबूल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? किधर है हम? रुसवाई हमारा मुकद्दर है। सुन लो जवानों, मुसलमान की मां बहन यूरोप और अमेरिका जाती है, स्कैनर से गुजरती है। कहां है तुम्हारी गैरत? जाओ किसी इजराइल के प्रॉस्परस वर्ल्ड के एक जानवर को तो पत्थर मार के दिखाओ कि तुम्हारे साथ करते क्या है। और तुम्हारी और मेरी आने वाली नस्लों की नस्ल कुशी बुनियाद को तबाह किया जा रहा है। और मैं फिर भी छाती थान के सर उठा के कहता हूं, जी मैं मुसलमान हूं और दीन का ठेकेदार हूं। और हम एक कुर्सी, एक तस्वीर, अपनी पहचान, ओहदे, रुतबे के पीछे लगे हैं। तो ये जिंदगी कितनी है? ये इज्जत इंसान देता है तो कारून से ज्यादा इज्जतदार तो कोई होता ही ना। फिरौन, दुनिया के वो नाम, क्या जरूरत थी? बैत कर लेते हज़रत इमाम हुसैन। क्यों सब कुछ कटवा दिया? और मेरे मुसलमानों, 10 मुहर्रम से लेकर वो खुतबा जो हजरत बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में किया, मुसलमान को पता नहीं कि आले बैत की बेटियों के साथ क्या हुआ। आज पाकिस्तान की एक कहानी सुनाऊं आपको। वो घर जिसमें मिसिंग पर्सन की मां, बहन, बीवी, बेटी, कौन जवाब देगा? वो शहीद, वो शुहदा, चाहे वो मेरे आर्मी के, सिविल आर्म फोर्सेस के, पुलिस के, लेवीज के, वकला या आम सिविलियंस, कोई भी हो, उनका जवाब कौन देगा?
ये जो इंसाफ को इंसाफ दो, इसका वादा तो आपने कर दिया अल्लाह से। क्या वादा किया? ला, पहले ही लफ्ज, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। फिर किस चीज की सोच है, फिक्र है? ये जिन्होंने बातें करनी है, बाल बनाने हैं, आप मेरी बात सुने सर, एक मिनट, इनके लिए जरा तालियां बजाएं, जरा प्लीज तालियां बजाएं। हम आपके लिए कहां से चल के आए हैं और कोई बाल बना रहा है। अल्लाह दा सुहाल बने रहम की नूर से देता नशे मिले। मेरी बात गौर से सुने, ये हाल है। एक आवाज आई, ये आप दोनों के लिए। एक आवाज आई सूडान में। सूडान में नस्ल कुशी हो रही थी, सब कुछ तहस नहस हो रहा था। कॉलोनी थी पाकिस्तान की तरह वो भी। सूडान में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं। वो दौर माउथ रेफरल, मुंह से बात की, आगे बढ़ाई इस तरह। उन्होंने कहा 1 साल बाद मिसाल यक्का मुहर्रम को हम फलानी जगह जमा होंगे, खरतूम या फलानी जगह। तारीख लिखती है 1 लाख लोग, 9 माह की हामला औरतें, कई 100 मीलों का सफर तय करके वो लोग जमा हुए। जब वो जमा हुए तो जुमे का दिन था। इमाम साहब एक चोटी पे चढ़े, नमाज के बाद फरमाया कि तुम में कोई है जो ये दावा करे कि मैं इमाम मेहदी हूं। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी थी। तारीख हम पढ़ते नहीं हैं, कुरान से दूर, अहादीस से दूर, आइन का पता नहीं, अपने रिवायात अकदार से दूर जा रहे हैं। खैर हमें अपनी तरफ खींच रहा है, बुनियादें खोखली हो रही हैं और हमें फिक्र ही नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब का वादा है कि जब तुम्हारी नस्ल कुशी शुरू हो जाए, तुम्हारी मस्जिदों, तुम्हारी अकीदत, तमाम बुनियादी अकायद को पामाल किया जाए, ये शहीद किया जाए, तो फिर ज़हूर होगा हज़रत मोहम्मदी का। हम पे सब कुछ आ गया है, हमारा सब कुछ तहस नहस है। कोई है तुम में वक्त का इमाम मेहदी? एक जवान खड़ा हुआ, सुनो, जो अपने आप को हकीर समझते हैं, जो आज अपनी औकात और एग्जिस्टेंस का आपको नहीं पता, तो सुन लो, बिन मांगे अल्लाह ने आपको बनी नौ इंसान बनाया। बिन मांगे आपको अल्लाह ने हलाल माँ बाप की औलाद बनाया। बिन मांगे माँ के पेट में रखा। बिन मांगे सब कुछ अता किया, और सबसे बढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अता किया। इसका पता आज आपको नहीं, रोज़े महशर के दिन पता चलेगा। जागो। पता है क्या कहा उसने? ऊपर आया कि ना तो मैं दावा करता हूं कि मैं इमाम मेहदी हूं, लेकिन हाँ वक्त का मेहदी हूं। 1 लाख लोगों ने बैत की और पलक झपकते सूडान आजाद हो गया। आज सुनो, इंसानी तारीख आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, जितना भी असला बना, इतनी ताकतवर कोई फौज नहीं थी जो नेटो की थी। अभी अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, और मेरे गैरतमंदों, लोगों ने जान माल कुर्बान करके इस धरती मां के लिए सब कुछ किया। आज आपको बताऊं, मैं सीईओ था, मल्टीनेशनल जर्मनी में था, एक आसाइश वाली जिंदगी गुजारता था। मेरे घर से 3 जनाजे निकले कि तुम्हारा भाई शहीद कर दिया गया। मेरे वालिद और वालदा का जनाजा निकला, 3 जनाजे निकले। बैठ गया सर पकड़ के कि वो वाली जिंदगी या वापस आऊं। बीवी से बात की, बीवी ने कहा, उस वक्त मेरी 2 बेटियां थी। बीवी ने कहा कि पे बैक टाइम है, वापस जाना है। तो बलोचिस्तान के लीगल फ्रेटर्निटी, तमाम स्टेक होल्डर्स,
किसी से गिला मत करो। एवरीथिंग स्टार्ट एंड एंड्स एट यू। हर चीज आपसे शुरू होकर आप पे खत्म होती है। हजरत हुर करबला के मैदान में साबित कर चुका है। आओ आज अहद करें, हमने किसी से लड़ना नहीं है। फौज मेरी, एजेंसियां मेरी, ये रियासत हमारी मां है, हमारा ईमान है, हमारी इज्जत है। लेकिन जब बात आती है हक की, तो जालिम करने वाला, जुल्म करने वाला सबसे बड़ा जालिम नहीं है, जुल्म बर्दाश्त करने वाला सबसे बड़ा जालिम ये है। फलसफा हुसैन, फलसफा हुसैन जिस पर रब और रब के फरिश्ते अर्श मुअल्ला में आसमानों पे दरूद भेजते हो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। फलसफा हुसैन मजलूम के सर पे हाथ रखना, जालिम की आंखों में आंखें डालना। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन शैतान है, इब्लीस है। हम तमाम इंसानियत, तमाम कौमों की इज्जत करते हैं, लेकिन जो मेरी मां की रुसवाई का सबब बने, जो मेरी चादर और चार दीवारी की रुसवाई का सबब बने, जो मेरी बेटियों की बेइज्जती का सबब बने, जो मुझे कहे कि तुम्हारी बेटी की उम्र इतनी है, मैं तुम्हें उठा दूंगा, काफिर मुझे नहीं कहता, मुझे अपने कहते हैं। तो तुम्हारी मां बहन बेटी की, तुम्हारी मां बहन बेटी, हम सब मां बहन बेटियों वाले हैं। कब तक? मैं रात सोया नहीं, हर रात 1 बजे से 3 बजे तक मेरी बेटियां मेरे साथ चिपकी होती हैं। जाओ उन घरों में जहां पे बेवाएं हैं, यतीम बच्चियां हैं, जिनके घर में मर्द नहीं, रोजाना वो मरती, रोजाना जीती हैं। इंसान गिद्धों की तरह, जानवरों की तरह उनको नोचने के लिए चले हुए। और हम किन चक्रों में हैं? इनको क्या जरूरत है? इनके अपनी बीवी बच्चे नहीं है? सियाचिन में मेरे फौज के जवान के बीवी बच्चे नहीं है, 50, 60, 70 हजार तनख्वाह भी नहीं है। क्यों आपके लिए गोली खाए? बॉर्डर पर क्यों एफसी का जवान आपके लिए गोली खाए? पुलिस वाला क्यों आपके लिए गोली खाए? वो इसलिए गोली खाता है कि उसने अहद किया है। वकला साहिबान, आपने अहद किया रूल ऑफ लॉ का। आपके पास एक, अल्लाह के बाद आपके पास एक शख्स आता है जिसकी इज्जत, हया, बुनियाद हर तरफ से उसको मारा गया होता है, रुसवा किया गया, तो उसके घर के अफराद को मारा गया होता है, उसके जमीन पर कब्जा जालिम ने किया होता है, उसके बुनियादी हकूक पामाल किए गए होते हैं। वो आपके आगे